दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 की इस खास पेशकश बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की जनता से कि यहाँ की जनता, ये जो चुनाव होने वाले हैं देश में आम चुनाव, जिसके तहत पहले चरण में झारखंड में 29 अप्रैल को लोहरदगा की सीट पर चुनाव होना है, तो ऐसे में यहाँ की जनता की मांग क्या है, कैसा नेता चाहते हैं, मुद्दे क्या है और जिन सुविधाओं का दावा किया जा रहा है, या फिर वर्तमान सांसद की अगर बात करें तो उन्होंने कितना यहाँ के क्षेत्र के लिए काम किया है, इसके लिए हम सीधे यहाँ की जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बोल जनता बोल कार्यक्रम के तहत वो क्या संदेश देना चाहते हैं। चाचा, पहले आप बताइए कि आप लोगों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ यहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पीएम आवास अच्छा से बन रहा है, स्कूल बन रहा है, रोड अच्छा है और पानी बिजली की अगर बात करें तो पानी बिजली सुविधा है। और क्या चाहते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है इसके बाद आप लोगों के लिए और क्या होना चाहिए? यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। कितनी संभावना है रोजगार यहाँ पर कैसे आएगा, आप लोग क्या सुझाव देंगे? हाँ, हम लोग यहाँ से, हम लोग को क्षेत्र से बॉक्साइड निकलता है, कम से कम वहाँ कारखाना खुल जाने से यहाँ हम लोग को काफी रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए बातचीत किया आपने कभी? नहीं किया है। चलिए, बॉक्साइड में अगर मौका मिला तो उत्पादन यहाँ पर हो सकता है, रोजगार सृजन की भी यहाँ पर जो है वो जो मांग है वो पूरी हो सकती है। आप बताइए, आप लोग कितने संतुष्ट हैं यहाँ के कामकाज से, या फिर आप लोग और क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ चाहने की बात तो देखिए अनंत है, आवश्यकता कोई पूरा नहीं कर सकता है। बात रही मैंने अभी देश की जो स्थिति है वो सही जगह में है जैसे लगता है, सुरक्षा की दृष्टि से। अगर देश सुरक्षा रहेगी तो शांति भी मिलेगा देश को और विकास भी होगी। जहाँ तक रोजगार की बात है, जैसे मान लिया जाए कि अभी बॉक्साइड की बात आई, वो भी वहाँ पर मैंने अगर बड़ा कारखाना हो जाए, माल यहाँ का उत्पादन नहीं हो जाए, कारोबार हो, और जो कोयल कार्य परियोजना जो है तुरपा में, उसका एनटीपीसी वाला जो कार्य हो जाता है तो बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कोयल कार्य बदल सकता है इस इलाके को अगर पूरा हो जाए तो। और फील्ड फाइलिंग में जो नेत्रहाट वाली जो वहाँ है वो भी का कारोबार हो जाए तो वो भी बहुत सारे लाखों लाख आदमी का रोजगार मिल सकता है। किसे कृषि फोकस इलाका ये है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सुविधाएं हैं और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? उसके लिए ये होना चाहिए कि जैसे मैंने सिंचाई की जो यहाँ पर जो पठारी इलाका है ना, तो पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, पानी ठीक से व्यवस्था नहीं पाती है, पानी का जलस्तर नीचे चला गया है। ठीक है, अभी सरकार ने उसको जल संचय करने के लिए जगह जगह पर तालाब दे रही है सिंचाई के लिए, लेकिन बात है कि उसके लिए डीप बोरिंग करके आदमी इतना जलस्तर पानी चला गया है कि पानी की व्यवस्था कमी हो जा रही है। और जगह जैसे देखिए कि खेत में सिंचाई होती है, जैसे बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, तो वहाँ पर ये पठारी इलाका होने के कारण से ये प्रॉब्लम है। अरे तो यहाँ के किसान मेहनती हैं, पलायन नहीं कर पाते। एक जो योजना सरकार की तरफ से चली थी डोभा का, उसकी हकीकत क्या है? डोभा कितना सक्सेसफुल रहा? वहाँ अभी देखिए पूरा सक्सेसफुल तो नहीं है, वो डोभा सक्सेसफुल नहीं है, डोभा सक्सेसफुल नहीं है। आखिर क्यों डोभा फेल हो गया, बताइए? देखिए, बरसात में 2 महीना 3 महीने पानी जमती है, बाद में तो सूख जाती है गर्मी की वजह से, बाद में तो पानी नहीं होती है वहाँ, बोरिंग की वजह से सब नीचे चल जाती है पानी, और बाद में पानी के लिए कमी हो जाती है यहाँ। डोभा में डूबने से मौत की भी बहुत खबर आई थी। मौत की तो अभी तक हम लोग को तो नहीं खबर आई है, अभी तक तो हम लोग को नहीं सुनाई पड़ा है। डोभा की जगह क्या सरकार को करना चाहिए जिससे कि पानी के क्षेत्र में बोरिंग होगी तो मतलब किसानों के लिए, देखिए मतलब किसान के लिए बोरिंग हो जाएगी तो मतलब वहाँ मतलब सुविधा पड़ जाएगी, मतलब खेती बाड़ी के लिए 2 पैसा वो लोग भी कमाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग, आपके सांसद जो इस बार चुनाव जीत कर जाएंगे उनको क्या करना चाहिए? आप नहीं सकेंगे, चलिए ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आप एक बार फिर से बताइए, लिफ्ट इरिगेशन का यहाँ पर कहीं कुछ व्यवस्था है? हाँ, यहाँ नदी है, दोनों तरफ नदी है, जगह जगह में नदी है। लिफ्ट इरिगेशन से काफी फायदा होगा, लिफ्ट इरिगेशन अगर सरकार ध्यान दे तो काफी फायदा होगा। चलिए, कुछ युवा भी हमारे साथ है इस क्षेत्र में। बताइए, शिक्षा की स्थिति क्या है? स्कूल कॉलेज की अगर हम बात करें तो कितना व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर है? हाँ सर, शिक्षा की तो व्यवस्था ठीक ही है। कॉलेज वगैरह अगर हाई स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें तो है प्रॉपर यहाँ पे? हाँ है यहाँ पे। और क्या चाहते हैं आप लोग, सुझाव क्या देंगे आप? सुझाव तो बस अभी तो ठीक चल रहा है काम हम लोग का। तो चलिए, ग्रामीण क्षेत्र के तमाम ये जो लोग हैं बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो भैया आप बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए बेहतर हो? हम लोग अभी जो चल रहा है वही चल रहा है, अच्छे लग रहे हैं सब
सब ठीक ठाक है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से ये बाजार वगैरह लगा है, इसको बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे आप सरकार को? इसके यहाँ तो वही है कि क्या बोलते हैं, जो सेट चाहिए, इसमें सेट उठ तो जरूरी है, कैसे बरसात में पानी उनी आ जाते हैं तो फिर आदमी को ठहरने के लिए दिक्कत होती है। बात यही है यार, यहाँ बाजार तो अभी मतलब ठीक है, खाली उसमें वही चाहिए। कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, इधर तो खैर सब अभी ठीक है, ठीक ही चल रही है अभी। और मतलब अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक सुझाव आप जो दे जिसके जरिए इस क्षेत्र का सिंचाई का विकास हो सके, तो उसमें आप क्या कहेंगे? अब उसमें तो हम कहा बने उस सब तो चलिए, बहुत कुछ सुनने को मिला है। सर आप बताइए, इस क्षेत्र में विकास की अगर हम बात करते हैं तो कितना विकसित क्षेत्र हो पाया, या फिर यहाँ की जनता होने के नाते आप इस चुनाव के बाद क्या चाहते हैं कि यहाँ पर काम होना चाहिए? ये जो देखा है तो कार्य तो अच्छा हुआ है, रोड का विकास भी हुआ है और सरकार की जो योजना है वो गांव-गांव तो पहुंची है, इसमें कहीं दोहरा नहीं है। और विकास हो, ये जनता की अपेक्षा है। और जो जनप्रतिनिधि है कम से कम घर घर तक जाए, लोगों से संपर्क करे, यह काफ़ी थोड़ा सोचनीय विषय है, उनको करना चाहिए। और विकास कार्य तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सांसद कितने सुलभ हैं आप लोगों के लिए? सांसद तो सुदर्शन है, कभी कभी दर्शन उनका दुर्लभ हो जाता है, लेकिन हाँ, लेकिन फील्ड में चलते और आते हैं, और मैं भी जीतेंगे वही। नहीं, फिर भी आपसे अगर हम चाहेंगे कि आप कोई एक सुझाव दें उनको कि इस बार जो चुनाव जीत कर आए तो उनको क्या करना चाहिए? ये गुमला को रेल लाइन से जोड़ दें। रेल का बहुत शौक है यहाँ के लोगों के लिए, रेल लाइन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रेल तोड़नी चाहिए जिस तरह। क्या वजह है कि आज तक गुमला में आज़ादी के इतने साल के बाद भी रेल नहीं पहुँच पाई? वो तो नेता ही बताएंगे, जो सांसद और विधायक होते गए, मंत्री होते गए, उन्हीं का काम है, उन्हीं को देखना है। हम लोग तो रेल चाहिए, क्या अड़चन है उनको दूरी करना है, उसका अड़चन है उनको दूर करना है। पब्लिक तो दूर कर नहीं सकती है, वो तो मंत्री और विधायक सांसद ही कर सकते हैं। चलिए, मंत्री विधायक सांसद ही कुछ कर सकते हैं। चाचा आप बताइए, आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ जो काम काज हो रहा है? आप लोगों को सब योजना का लाभ मिल रहा है? बहुत खुश है हम। और क्या होना चाहिए? और क्या हो जाएगा, रोड होना चाहिए और हमारा बीजेपी सरकार का सरकार होना चाहिए बस। और ये किसानों के लिए एक अच्छा जगह है, उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? उनके के लिए तो सरकार अथी निवेदन करिए दिए हैं कि हम सरकार को मदद करेंगे। जब राहुल गांधी जी कह दिए कि 72,000 रुपया देंगे, तो हम लोग सरकार, हमारा सरकार अगर 72 नहीं देंगे, कमो देंगे तो भी हमारा काम चलेगा। तो 72,000 का वादा काम नहीं करने वाला है? उनको तो धोखोसला है, बेबगार में बहस कर रहे हैं, देने वाला कुछ नहीं, ठग कर रहे हैं। लेकिन हमारा सरकार अगर 6,000 रुपया देगा तो भी हम एग्री है कि हमारा सरकार की वो हम वोट देंगे। अच्छा, इधर जो केंद्र की तरफ से किसानों को 6,000 रुपये देने की योजना शुरू हुई थी, आप लोगों को मिला है क्या? जी अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है 6,000 रुपया का, लेकिन हो सकता है, खाता उतर नहीं खुलवाया, मिल जाएगा। जनधन वाला खाता खुलवाए थे? जनधन का लाभ मिला? नहीं जी, जनधन वाला हमारा ब्लॉक में जनधन वाला अभी तक नहीं आया है। बीजेपी सरकार भी नहीं दिए हैं, कांग्रेस सरकार भी नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि हमारा मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ। बिजली की व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप? ये तो ठीक है, पानी बिजली है, पानी बिजली है, रोड ठीक है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। पानी बिजली से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। चाचा आप बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ के विकास के लिए? जो चाहिए तो वो मिल ही गया है अभी तक तो। क्या क्या मिला? गैस चूल्हा मिला है, शौचालय मिला है, इंदिरा आवास में लिस्ट में नाम है तो हो ही जाएगा। मतलब आप लोग संतुष्ट है सारे काम का? हाँ, सारे काम संतुष्ट है। आप लोगों को तो लंबा अनुभव यहाँ का रहा होगा, काफी पहले से आप लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद इतने पुराने होने के बाद अगर आपको कोई सुझाव देना चाहे आप यहाँ के नेताओं को, तो क्या दीजिएगा? वही रेल लाइन बोल रहे हैं, वो जरूरी है। मैंने गुमला को रेल लाइन से जोड़ना चाहिए। गुमला को रेल लाइन से जोड़ना चाहिए, ये बड़ा मांग यहाँ पे है। भाई आप बताइए, क्या चाहते हैं, किस तरह से इस क्षेत्र का विकास हो? विकास तो इस क्षेत्र का नहीं हो सकता है, सब बिचौलिया भरा पड़ा है, कैसे होगा विकास? किन किन योजना में बिचौलिया हाली? सब चीज़ में। कैसे दुरुस्त होगा, ये कुछ सुझाव दीजिए। नहीं बता सकते।
चलिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही कि योजनाओं में कहीं ना कहीं बिचौलिए हावी हैं, जिसके वजह से विकास जो है वो धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कई ऐसे लोगों ने यहाँ पर अपने राय दिए हैं जिन्होंने कहा है कि क्षेत्र में विकास हो रहा है, जो काम किए जा रहे हैं उसे वो संतुष्ट जरूर है, लेकिन कुछ और पहल होनी चाहिए। हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की जनता से कि यहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है। बीते 5 वर्षों में जो भी कुछ कामकाज यहाँ पर हुए हैं उससे जनता कितनी संतुष्ट है, या फिर अपनी भावी सांसद से उनकी क्या उम्मीदें हैं। भैया ये बताइए, यहाँ पर बीते 5 वर्षों में जो कामकाज हुआ है उससे आप लोग कितना संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा। क्या क्या उपलब्धियाँ रही इस क्षेत्र में, क्या कुछ बदला? इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपलब्धि हुआ, रोड का विकास हुआ, सबसे ज़्यादा रोड का हर वर्ग में विकास हुआ है। ग्रामीणों को चूल्हा मिला, रोड बना, तालाब बना, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है। और क्या चाहते हैं जो आने वाले चुनाव के बाद जो आपके सांसद जीत के हैं उनको क्या करना चाहिए? एक मर्द मोदी जी का और राज चाहते हैं। और क्या करना चाहिए? जो जीत के हैं उनको क्या करना चाहिए? कौन जीत गए हैं? जो सांसद यहाँ का आपका चुनाव जीतेंगे, हाँ, उनको और क्या काम करना चाहिए? जो काम किए हैं उसी आधार से और काम करना चाहिए, बचे हुए को पूरा करेंगे। चलिए, बचे हुए काम जो है वो पूरा करें, ये इनका कहना है। आप बताइए, आप लोगों की क्या डिमांड होगी अपने सांसद से जो चुनाव में आप लोग 29 तारीख को वोट डालेंगे? देखिए, रोड की स्थिति जो इस क्षेत्र में थी, तो अभी रोड में मान लीजिए कि हमारे देहाती क्षेत्र में आने में अगर कोई मेहमान आ गया और भरने से आके नाश्ता ले जा सकता है, अगर 25 किलोमीटर दूर भी है रोड में है। आपको हुआ है शिक्षा क्षेत्र में हुआ है, पुल पुलिया सड़क, और आपको बिजली में जो सुविधा मिली है, अभी भरने में 70 गाँव है, सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है। अब 1-2 टोलों में माने बिजली विभाग के लापरवाही के कारण नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बिजली का काम हुआ है। शिक्षा, पुल पुलिया, रोड सभी क्षेत्र में काम हुआ है। बिजली आ तो गई है, रहती कितनी देर है? यहाँ लगभग 18 से 20 घंटा रहती है। और जैसे है कि यहाँ गुमला से आती है, बीच में मान लीजिए पानी आंधी के कारण पोल गिर जाए, तार गिर जाए, तो उसमें थोड़ा बिजली होती है, लेकिन बिजली रहती है। सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है, और सड़क, पुल पुलिया सभी बन रहा है। आपको तालाब, सिंचाई के लिए तालाब, चेक डैम, और आपको डीप बोरिंग सभी किया जा रहा है। आप पानी के पेयजल के लिए आपको मिनी टैंक का व्यवस्था किया जा रहा है, पानी के क्षेत्र में भी व्यवस्था किया जा रहा है। सुझाव आपके तरफ से क्या होगा कि क्या फोकस किस क्षेत्र में ज़्यादा होना चाहिए? कुछ तो मान लीजिए त्रुटि है सभी चीज, लेकिन उसको फिर समय में पूरा किया जाएगा। मतलब क्या ऐसी त्रुटियां कहाँ रह गई? मान लीजिए थोड़ा सा कॉलेज भरने में नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि कॉलेज भी बने। स्टेडियम नहीं है तो चलिए, आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे, क्या क्या और होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो थोड़ा सा हम लोग का भरनों में कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और एक युवा वर्ग के लिए खेल के लिए स्टेडियम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग का जो सांसद जीते वो ये 2 काम को अवश्य पूरा कराए। हम लोग का युवा वर्ग का माने निर्देश है। स्कूल की अगर बात करें तो जिस तरह से हाल के दिनों में स्कूलों का विलय हुआ था, तो उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, अभी स्कूल यहाँ उपलब्ध है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे स्कूल है यहाँ, इसलिए शिक्षा का तो स्तर ठीक है। अभी हमारे मॉडल स्कूल सरकारी तरफ से भी चल रहा है, और राशन का व्यवस्था अच्छा है। अभी हर गरीब आदमी को राशन उपलब्ध है यहाँ, खाने के लिए चावल। चलिए, गरीबों को राशन भी उपलब्ध है। आपसे हम अगर जानना चाहें, आप युवा है इस क्षेत्र के, यहाँ पर शिक्षा के लिए अगर जो व्यवस्था है वो कितनी मुकम्मल है? क्योंकि आमतौर पर ये सुनने को मिलता है कि या तो यहाँ से रांची जाना पड़ता है या तो गुमला जाना पड़ता है पढ़ने। हाँ, इस चीज़ में तो है थोड़ा परेशानी, क्योंकि देखिए यहाँ एक कॉलेज का बहुत ही आवश्यकता है शिक्षा को लेकर के। चूँकि आदमी यहाँ पे +2 के बाद कोई ये रास्ता नहीं रह जाता है, आदमी को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा है कमी। इस पर सुझाव क्या देंगे आप आने वाले सांसद? तो आने वाले सांसद से हम यही उम्मीद रखेंगे कि यहाँ पे कॉलेज का किया जाए व्यवस्था करके,
और भी कुछ से चीज़ें जैसे कि भैया बोले कि स्टेडियम के बारे में, उस चीज़ के बारे में, युवाओं को जैसे खेल के लिए प्रति प्रेरणा मिल सके कुछ करके, इस टाइप से बस यही चाहिए। पहले की तुलना में अगर आपके एक्सपीरियंस में हम जानना चाहें तो रांची से यहाँ आने में, भरनू आने में या फिर गुमला से यहाँ आने में रात में अब कितना आप लोग बेखौफ घूम पाते हैं? नहीं, अभी तो काफ़ी सेफ है सब, अभी सेफ है, आप 24 घंटा आ जा सकते हैं। जो कि अभी और भी मरम्मती काम चल ही रहा है, जो कि और भी आने दिन में अच्छा ही चलेगा सब। भैया आप क्या सुझाव देंगे? नहीं, जो सुझाव दिए वो बहुत अच्छा सुझाव। ये उनकी सुझाव पे आप क्या कहेंगे? जो ये चुनाव हो रहा है इसमें जिस तरह की बातें आ रही है, कोई ये वादा कर रहा है, कोई ये दिलाने की बात कर रहा है, जनता क्या चाहती है? जनता तो चाहती है भैया यहाँ विकास हो। जनता चाहती है गुमला जिला का विकास, हम लोग को सर्विस मिले। हम लोग ऐसे दुकान में 10-20 रुपये कमाने के लिए बैठे हैं। विकास होगा तो हम लोग का कमाई बढ़ेगा। मतलब जैसा विकास हम लोग चाहते हैं वैसा विकास अभी तक हो नहीं पाया है। रोजगार के लिए आप लोग चाहते हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होना चाहिए भैया, व्यवस्था, रोजगार मिलेगा लोगों को तो जाहिर सी है कि दुकानदारी बढ़ेगा, हर तरह से सबको सुविधा मिलेगा, हम लोग का विकास होगा। अच्छा, रेल यात्रा करने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? अगर रेल यात्रा तो हम लोग चाहते हैं कि रेल यात्रा यहाँ सुविधा हो जाए तो सबको सुविधा मिलेगा। आखिर क्यों नहीं आज तक रेल पहुँच पाया इस इलाके में? देखिए, हम लोग अभी तक कांग्रेस सरकार में जी रहे थे इतने दिन, वो हम लोग को झारखंड में गुमला जिला का कोई अस्तित्व नहीं समझता था। आगे हम लोग सोचते हैं कि अगर सुदर्शन भगत को फिर जिता दे तो शायद कुछ व्यवस्था बनाए। गुमला के लोगों का कहना है वही जो पहले हम लोगों ने सुना कि रेल एक बड़ी मांग है। चाचा, आप काफी पहले से यहाँ पर हैं, आप क्या कहिएगा, कितना बदल पाया है आप लोगों का इलाका? हम लोग का बदल पाया है, जो नौकरी किए, नौकरी कर गए, तब तक कार्ड मिला, राशन कार्ड, और यहाँ रिटायर करने के बाद भी 5-6 महीना मिला, उसके बाद मेरा राशन कार्ड भी बंद हो गया। किसी को बताए थे अपनी परेशानी आप? कब किससे बताएं? यहाँ पर का लोकल सप्लाई वाले थे, अब उन लोग को तो बोले तो कहीं क्यों आएगा, बन के आएगा, लेकिन आते रह गया अभी तक। आपकी बात सुना नहीं जा रहा अब तक? कुछ नहीं। आप सुझाव क्या देंगे, क्या होना चाहिए यहाँ के लिए और क्या काम होना चाहिए बेहतरी के लिए? यहाँ पर जनता को जब चाहे उन लोग को राशन में गेहूँ चावल जो मिलता है, तेल मिलता है, वो सब बराबर मिले जनता को। हम तो ये कहेंगे कि जनता खुशी रहेगा तो मैं भी खुशी रहूँगा। चलिए, जनता खुश रहेगी तो ये लोग भी खुश रहेंगे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके को लेकर क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? इस इलाके में तो सब अभी सही चल रहा है, लाइन 3 दिन से नहीं आ रहा है, बस वही प्रॉब्लम है का। और जो भविष्य के लिए बेहतर हो सके इस क्षेत्र में, वैसे में आपकी डिमांड क्या होगी? भविष्य में है कि हम लोग का यहाँ 4 लेन बन रहा है, हम लोग का दुकान मतलब सबका टूटने वाला है 6 लेन लेके, तो 4 लेन होगा तो नहीं टूटेगा, 6 लेन होगा तो हम लोग चाहते हैं 4 लेन हो। यहाँ आप लोग 4 लेन चाहते हैं कि वो 6 लेन ना हो। आप बताइए, आप युवा है इस क्षेत्र के, आप लोगों की क्या डिमांड होगी यहाँ पर? मतलब भरनों के? हाँ, भरनों में यहाँ तो सबसे पहले लाइन का व्यवस्था करना ठीक होगा। यहाँ की बिजली व्यवस्था सही नहीं है और बस लाइट का प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। कॉलेज और जी आप बताइए क्या कमी है? हाँ, लाइट बहुत सारा कमी है। 3 दिन से लाइट नहीं है। पहला, मेरा राशन कार्ड नहीं है, कोई पूछने नहीं आया। दूसरा, मेरा इंदिरा आवास नहीं मिला, घर टूटल है। तीसरा हो गया, यहाँ एगो स्टेडियम नहीं है, एगो बड़ा कॉलेज नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, थाना भी है तो किनारे है, का है यहाँ कुछ नहीं। इसीलिए इसका नाम हम मुक्ति धाम रख दिए हैं, एक भरनों का नाम को। डायरेक्ट कुछ नहीं है। 3 दिन से लाइन ने सबका मोबाइल, अभी किसी के पास कीजिए फोन, स्विच ऑफ। हॉस्पिटल है तो वहाँ आदमी को लेते लेते मर जाएगा किनारे, वहाँ भी जाएगा तो तुरंत रेफर रांची जाओ, कुछ नहीं है। थाना है यहाँ, मार के चल जाएगा, गुमला पहुँच जाएगा, थाना आते तक पता चले कोई है नहीं है। नजदीक में कहीं थाना नहीं? थाना देखिए ना, 3 किलोमीटर में थाना है, 3-4 किलोमीटर में हॉस्पिटल है। लाइन कभी नहीं रहता है, 1 घंटा है तो 2 घंटा गोल है, कुछ नहीं है डायरेक्ट। भैया आप बताइए, आप बता रहे थे कुछ अस्पताल कहीं बहुत दूर भेज दिया? बहुत दूर भेजा, इधर 3 किलोमीटर गया हॉस्पिटल, 3 किलोमीटर थाना है। भाई हॉस्पिटल जाने के लिए आदमी को भाड़ा लगा के टेम्पो में जाना पड़ता है। सरकार ने एक आयुष्मान योजना शुरू की थी, उसका लाभ यहाँ लोगों को मिलता है? हाँ, बहुत कोई लिया है, बहुत कोई अभी नहीं लिया है। आप क्या सुझाव देंगे, क्या काम होना चाहिए जिससे कि तत्काल लोगों को यहाँ पर राहत मिले? हॉस्पिटल का व्यवस्था, यहाँ पुराना हॉस्पिटल में भी कुछ व्यवस्था किया जाए। यहाँ तो पुराना हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, और यहाँ कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है सब।
और मेन रोड में है। दवा दारू का कोई सुविधा नहीं। हाँ, और वहाँ जाने के लिए आदमी को भाड़ा लगा के जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के में दवाई मिलता है कि नहीं आप लोग? मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने की कभी किसी से? की तो नहीं है, नहीं की है कभी। यहाँ मिनी हॉस्पिटल कम से कम छोटा हॉस्पिटल रखना चाहिए। पेशेंट एक्सीडेंट पेशेंट आता है वहाँ से ले जाते जाते दम तोड़ देता है। और यहाँ तो बहुत सुविधा था, हम लोग यहाँ देखते थे, बहुत सुविधा था। कितना दूर था यहाँ से वो पुराना अस्पताल? ई गाछ के बगल में, ई गाछ के जस्ट बगल में। इसको यहाँ से हटा दिया गया। आ गया वहाँ जी जी जाते यही कह रहे हैं कि उतना बड़ा जगह है इधर, सरकारी जगह है, उसी में इधर बना देते। कई जगह से वहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए तो आदमी दौड़ के जाता 4 मरतबे, और वहाँ पर सवारी कोई गरीब के पास कहाँ से रहेगा सवारी जो कि हॉस्पिटल जाएगा वहाँ। कई तरह की बातें और निकल कर यहाँ सामने आई है। भैया आप बताइए, क्या कहिएगा, यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए? बेखौफ होकर बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। क्या बताएं? चलिए, कुछ बताने में भी असमर्थ लग रहा है। आप बताइए भैया, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ? क्या भैया हम बोल रहे हैं कि मतलब इधर टावर वावर नहीं पकड़ता है, मतलब जियो मोबाइल हम लोग पकड़ते हैं, गरीब हैं हम लोग, थोड़ा बहुत गरीब हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर क्या करेंगे, नेटवर्क काम नहीं करता है। नेटवर्क काम नहीं करता। हम तो सोच रहे हैं ना का एक आध को मतलब टावर वावर इधर गड़ा जाता ना, टावर बढ़िया पकड़ता तो बढ़िया तो काम होता, सोच रहे हैं हम लोग। टावर लग जाता तो बेहतर काम होता। सर आप बताइए, कितना आप लोगों का क्षेत्र बदला है, या फिर यहाँ बदलाव लाने के लिए और क्या काम होना चाहिए? बदलाव लाने के लिए तो विकास का कार्य होगा तब है ना बदलाव आएगा, इससे थोड़े। इस क्षेत्र में विकास की जरूरत है तत्काल तौर पे। अब गांव में भी चाहिए, मुख्यालय में भी चाहिए। यहाँ बिजली का स्थिति ठीक नहीं है, पानी का स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का स्थिति ठीक नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल करोड़ों का ऊपर में बन गया, हॉस्पिटल चल गया जंगल में, तो यहाँ का पब्लिक जनता को तो कठिनाई हो ही रही है। इसको लेकर कभी आपने अपने सांसद विधायक से गुहार लगाई कि यहाँ पे गुहार लगाने के बावजूद उनको लोग को जानकारी है, वो लोग खुद उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, वो लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के जनहित के लिए कुछ नहीं है, जीरो चल रहा है, जनहित का कार्य में जीरो है। चलिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने बोल जनता बोल कार्यक्रम के तहत लोहरदगा क्षेत्र की जनता से बात की, तो मिश्रित यहाँ पर इनका जो हम कह सकते हैं कि एक तरफ से शिकायत भी सुनने को मिली, तो कुछ लोगों ने कहा है कि क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की बातें आई है, तो इस चुनाव के बाद हम भी उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जो भी भावी सांसद चुनाव जीत कर जाए, वो इन तमाम जो शिकायतें यहाँ की जनता से मिली है उस पर काम करे, और जो सुदूरवर्ती इलाकों में विकास की बात कही जा रही है वो धरातल पर उतर सके। बोल जनता बोल कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।